जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने मैथ क्वेश्चन का एक नया पार्ट जिसका नाम है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन वर्ड निकला है, कॉनिक वर्ड निकला है कोन से, और सेक्शन का मतलब होता है टू कट या पार्ट्स में डिवाइड कर देना। ठीक है, आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं सॉरी। तो क्या कहा जाता है कि अगर जहाँ पे बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं उनको सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो कॉनिक सेक्शन का मतलब क्या है कि किसी भी कोन को पार्ट्स में डिवाइड करना हमारे पास कॉनिक सेक्शंस कहलाते हैं। कॉनिक सेक्शन स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। ठीक है, सबसे पहला काम हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। इस स्ट्रेट लाइन को हमने नाम दिया एक्सिस ऑफ कोन का। इस स्ट्रेट लाइन को नाम दिया एक्सिस ऑफ कोन। एक्सिस ऑफ कोन क्या करती है, वो किसी भी कोन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। किसी भी कोन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। हमने क्या किया, इस एक्सिस को स्लाइटली टिल्ट किया। ठीक है, फ़र्ज़ करें आपके पास एक एक्सिस है, इसको मैंने क्या किया, स्लाइटली टिल्ट किया और इसको मैंने घुमाना शुरू किया। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, घुमाना शुरू किया, तो आपके पास इस तरह की एक शेप बन जाएगी। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि घूम रहा है तो आपके पास एक शेप बन रही है। वो शेप किस शक्ल की बन रही है, वो आपके पास कुछ इस शक्ल की शेप बन रही होगी। कुछ इस शक्ल की शेप बन रही है आपके पास। ठीक है, तो अगर इस शेप पे गौर करें आप, तो आपके पास एक कोन बन रहा है। ठीक है, इस कोन का नाम है राइट सर्कुलर कोन। क्या नाम है इसका, राइट सर्कुलर कोन। ठीक है भाई, हमने क्या किया, एक लाइन ली, उसको हमने ज़रा सा टिल्ट किया और उसको हमने घुमाना शुरू किया। ठीक है, तो वो क्या बन गई, हमारे पास एक कोन की शेप बन गई और इस कोन का नाम क्या है, राइट सर्कुलर कोन। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे पास कहलाता है वर्टेक्स। ये पॉइंट क्या कहलाता है, वर्टेक्स। इसका एक नाम और भी होता है, वो नाम होता है एपेक्स। ये पॉइंट क्या कहलाता है, वर्टेक्स। इसका एक नाम और भी होता है, वो नाम क्या होता है, एपेक्स। ये हमारे पास आ गया एक्सिस ऑफ कोन और वर्टेक्स। वर्टेक्स का दूसरा नाम एपेक्स भी होता है। सबसे पहली चीज़, राइट सर्कुलर कोन क्या कहलाता है, क्यों कहलाता है राइट सर्कुलर कोन क्यों कहलाता है, इसकी बेस देखें। अगर इसकी मैं बेस की बात करूं, ये बेस है, ये एक सर्कल की सर्कुलर शेप फॉर्म करती है। कोन सबने देखी है, आइसक्रीम सब खाते हैं, उसकी अगर आप कोन की शेप देखें सर्कुलर होती है। और अगर एक्सिस ऑफ कोन परपेंडिकुलर हो जाए बेस के, एक्सिस ऑफ कोन क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री हो जाए।
बेस के, तो वो क्या बन जाती है, राइट सर्कुलर कोन बन जाती है। ये पॉइंट वर्टेक्स या एपेक्स, ये पॉइंट एक्सिस ऑफ कोन। ये जो लाइन है जिसको हमने टिल्ट कराया था, ये लाइन कहलाती है जनरेटर ऑफ कोन। ये लाइन कहलाती है जनरेटर ऑफ कोन। इसी लाइन का एक नाम और भी होता है, वो नाम होता है स्लांट हाइट। इसी का एक नाम और भी होता है, वो नाम क्या होता है, स्लांट हाइट। तो ये हमारे पास आ गई एक्सिस ऑफ कोन, ये हमारे पास आ गया वर्टेक्स, वर्टेक्स का दूसरा नाम एपेक्स, और ये हमारे पास आ गया जनरेटर ऑफ कोन। ये जो पार्ट है, ये पार्ट हमारे पास कहलाते हैं नैप्स। क्या कहलाते हैं भाई, नैप्स। क्योंकि दो राइट सर्कुलर कोन है, तो ऊपर वाली जो होगी वो कहलाएगी अपर नैप, नीचे वाली जो होगी वो कहलाएगी लोअर नैप। तो दो हमारे पास पार्ट आ गए नैप्स के लिए, एक अपर नैप आ गया, एक लोअर नैप आ गया। ये जो पार्ट है, ये पार्ट कहलाता है हमारे पास नैप्स। ठीक है भाई। तो ये हमारे पास बन जाती है दो राइट सर्कुलर कोन्स। क्या बन जाती हैं, दो राइट सर्कुलर कोन्स। अब अगर हम इस कोन को एक प्लेन के साथ कट करना स्टार्ट करें, ठीक है, क्या करें, एक प्लेन के साथ इस कोन को कट करना स्टार्ट करें, तो हमारे पास कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है भाई, क्या आनी शुरू हो जाती हैं, कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कि हमने एक प्लेन लिया और हमने उस प्लेन की मदद से अपने एक्सिस के परपेंडिकुलर कट किया। ये एक्सिस है, ठीक है, अज्यूम करें ये कोन है, इसके परपेंडिकुलर कट किया। अगर आप डायग्राम में देखें तो आपको दिख रहा होगा कि आपके पास परपेंडिकुलर कट हो रहा है एक्सिस के। तो शेप कौन सी बन रही है, एक सर्कुलर शेप बन रही है। किस तरह की शेप बन रही है, एक सर्कुलर शेप बन रही है। ठीक है, अगर आप देखें जब प्लेन को हम परपेंडिकुलरली कट कर रहे हैं तो हमारे पास एक सर्कुलर शेप बन रही है। तो पहले हम लोगों ने क्या किया, प्लेन को अपने एक्सिस के परपेंडिकुलर कट किया है इस तरीके से। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। तो हमारे पास शेप कौन सी बन गई, सर्कुलर। अच्छा, इसको दो तरीके से बोल सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ कोन, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ कोन। इसको दूसरे तरीके से क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे कि सर पैरेलल टू दी बेस। बेस के देखें पैरेलल कट किया जा रहा है, तो बेस के पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो कोन के, दोनों सूरतों में जो बनने वाली शेप है वो कौन सी कहलाएगी, हमारे पास सर्कल कहलाएगी। ठीक है, दोनों सूरतों में बनने वाली जो शेप है वो क्या कहलाएगी, सर्कल कहलाएगी। पॉइंट लिख लें, पॉइंट लिखें, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ कोन या पैरेलल टू द बेस हो, दोनों सूरतों में बनने वाली जो शेप है वो हमारे पास सर्कल कहलाएगी। इसके बाद इसी कोन को अभी हमने क्या किया था, परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस कट किया था प्लेन के थ्रू। अब प्लेन को अगर हम स्लाइटली टिल्ट कर दें, क्या कर दें भाई, स्लाइटली टिल्ट कर दें। स्लाइटली टिल्ट का मतलब
इसको हम लोगों ने ज़रा सा टिल्ट कर दिया इस तरीके से, इसको हम लोगों ने ज़रा सा क्या कर दिया भाई, टिल्ट कर दिया। टिल्ट इस तरीके से करना है किसी चीज़ के परपेंडिकुलर ना हो, किसी चीज़ के पैरेलल ना हो। तो अगर हम इसको स्लाइटली टिल्ट कर देते हैं तो स्लाइटली टिल्ट करने पे जो हमारे पास शेप बनेगी वो शेप कहलाती है इलिप्स। स्लाइटली टिल्ट। अगर मैं प्लेन को परपेंडिकुलर से स्लाइटली टिल्ट कर दूँ तो जो कोन कट होगी वो हमारे पास कहलाती है इलिप्स। आप देख भी रहे होंगे। अगर मैं इस शेप को कैसे कट कर रहा हूँ, स्लाइटली टिल्ट करके, परपेंडिकुलर नहीं है, स्लाइटली मैंने क्या कर दिया, उसको टिल्ट कर दिया, तो जो बनने वाली शेप है वो क्या कहलाती है, इलिप्स कहलाती है। ठीक है भाई, ये दूसरा केस हो गया। तीसरे केस में अगर इसी प्लेन को मैं पैरेलल कर देता हूँ अपने जनरेटर के, क्या कर देता हूँ भाई, परपेंडिकुलर से हटा के जनरेटर के पैरेलल कर देता हूँ, पैरेलल टू दी जनरेटर ऑफ कोन। ठीक है, हम क्या करते हैं, अपने प्लेन को पैरेलल कर देते हैं जनरेटर ऑफ कोन के, तो जो बनने वाली शेप है वो कहलाती है पैराबोला। क्या कहलाती है, पैराबोला। पॉज करके लिखते जाएं साथ साथ पॉइंट्स। पैराबोला कौन सी होती है, पैरेलल टू दी जनरेटर ऑफ कोन। जनरेटर ऑफ कोन कौन सा होता है, जनरेटर ऑफ कोन ये वाली लाइन होती है या ये वाली लाइन होती है। जनरेटर ऑफ कोन के अगर पैरेलल हो जाता है तो बनने वाली शेप हमारे पास क्या कहलाती है, पैराबोला कहलाती है। ठीक है, आप देख रहे होंगे, आपको साथ पिक्चर दी गई है। अगर मैं पैरेलल कट कर रहा हूँ किसके, जनरेटर के, तो बनने वाली शेप हमारे पास क्या कहला रही है, पैराबोला कहला रही है। शेप अपने जहन में रखिएगा और साथ साथ पॉइंट लिखते जाएं, क्योंकि आपने कॉनिक्स सेक्शन स्टार्ट करना है। कॉनिक्स सेक्शन में पहला चैप्टर 7 है, जिसको सर्कल का नाम दिया गया है। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो पैराबोला अगर मैं प्लेन से पैरेलल कट करवाऊँ जनरेटर ऑफ एक्सिस के थ्रू, तो वो क्या कहलाएगा, पैराबोला कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास शेप आती है, अगर मैं दोनों नैप्स को पैरेलल टू दी एक्सिस कट कर देता हूँ। क्या कट कर देता हूँ भाई, पैरेलल टू दी एक्सिस ऑफ कोन, पैरेलल टू दी एक्सिस ऑफ कोन, तो जो बनने वाली शेप है वो कहलाती है हाइपरबोला। अगर हम इसको पैरेलल टू दी एक्सिस ऑफ कोन, एक्सिस ऑफ कोन के पैरेलल अगर हम प्लेन से कट करते हैं, तो जो बनने वाली ज्योमेट्रिकल शेप है वो हमारे पास क्या कहलाती है बच्चों, हाइपरबोला। तो हाइपरबोला, जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर भी, कि हमने अपनी कोन को क्या किया है, पैरेलल टू दी एक्सिस ऑफ कोन कट किया है अपने कोन को। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, हाइपरबोला कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम प्लेन को इस तरीके से मूव करवाएं कि हमारा प्लेन जो है वो हमारे वर्टेक्स को इंटरसेक्ट कर दे, कट कर दे। किसको कर दे, हमारे वर्टेक्स को।
अगर वर्टेक्स से हम कट कर देते हैं, ठीक है, देखिए वहाँ पे अगर हम कैसे कट कर देते हैं, वर्टेक्स से कट कर देते हैं तो बनने वाली शेप हमारे पास कहलाती है एक पॉइंट सर्कल। क्या कहलाती है? एक पॉइंट सर्कल। कब होता है? जब हम अपने वर्टेक्स से या एपेक्स से, वर्टेक्स से या फिर एपेक्स से कट कर दें कोन को, तो जो बनने वाली शेप है वो क्या कहलाती है? पॉइंट सर्कल कहलाता है, अगर हम अपने वर्टेक्स से कट कर देते हैं। ठीक है, देखिए अब पिक्चर के अंदर हमने क्या किया हुआ है, इस वर्टेक्स से हमने कट कर दिया है, तो बनने वाली शेप क्या कहलाती है हमारे पास? पॉइंट सर्कल कहलाती है। एक कॉनिक सेक्शन और भी है, वो क्या है? अगर हम प्लेन को इस तरीके से प्लेस करवाएं, ये ब्लू वाले को देखिएगा, ये आपके पास पिक्चर में नहीं आ रहा होगा। अगर हम इस तरीके से इसको कट करवाएं कि हमारा जो प्लेन है वो किसको कट कर दे? हमारे वर्टेक्स को। ठीक है, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से, इस तरीके से हमारे किसको कट कर दे? वर्टेक्स को कट कर दे, तो हमारे पास पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस बनती हैं। पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस, इसको हम डीजेनरेटेड कॉनिक भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं? डीजेनरेटेड कॉनिक भी कहते हैं। तो ये हमारे कुछ कॉनिक सेक्शंस थे जिसको आपकी किताब में डिवाइड किया गया है कुछ चैप्टर्स के थ्रू, जिसमें पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, जिसमें सर्कल की बात की गई है। किसकी बात की गई है? सर्कल की बात की गई है। ठीक है भाई, तो ये तो आपके पास जो सारा किस्सा था वो कॉनिक के लिए था, कोन के लिए था। अब हम पढ़ते हैं सर्कल की कुछ बेसिक बातें। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सर्कल की कुछ बेसिक बातें, जैसे कि अगर हम बात करते हैं एक सर्कल की, हम किसकी बात करते हैं? एक सर्कल की। हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, दो डायग्राम मेरी अच्छी नहीं है, फिर भी हमने अज्यूम कर लिया कि ये एक सर्कल है। मैथ में हम कुछ भी लेट कर सकते हैं, तो हमने लेट कर लिया भाई कि एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल के सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट तक का फासला, सर्कल के सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट तक का फासला हमारे पास क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। सर्कल के सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट तक का फासला हमारे पास क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। तो सर्कल क्या होता है? सर्कल बच्चों एक ऐसी शेप है जो जिसका हर पॉइंट का डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम रहता है, जिसके हर पॉइंट का डिस्टेंस, यहाँ देखें ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट का डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से क्या रहता है? सेम रहता है। ये जो फिक्स पॉइंट है ये हमारे पास कहलाता है हमारा सेंटर, और जो फिक्स डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। इसके बाद ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर से पास हो और दो पॉइंट्स को मिला दे, ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर से पास हो और दो पॉइंट्स को मिला दे, ऐसा
लाइन सेगमेंट हमारे पास डायमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? डायमीटर। डायमीटर एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल के सेंटर से पास होता है और किसी भी दो पॉइंट्स को मिलाता है। अगर हम रिलेशन पढ़ते हैं रेडियस और रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर, तो भाई क्या समझ आता है कि डायमीटर जो है वो 2 टाइम्स है रेडियस के। यहाँ से यहाँ तक रेडियस, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, तो 2 रेडियस को मिलके क्या बन रहा है? एक डायमीटर बन रहा है। या ये भी हम कह सकते हैं कि रेडियस बराबर होता है d/2 के। रेडियस बराबर होता है d/2 के, यानी कि डायमीटर को हाफ कर दें तो हमारे पास क्या बन जाता है? रेडियस बन जाता है। इसके बाद एक ऐसी लाइन जो सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को, लाइन सेगमेंट जो किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करे, वो हमारे पास कहलाती है कॉर्ड। ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करे वो हमारे पास क्या कहलाती है? कॉर्ड कहलाती है। और ऐसी लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर जाए, जो सर्कल के दो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर जाए, वो हमारे पास कहलाती है सेकेंड। जो दो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर जाए वो हमारे पास क्या कहलाती है? सेकेंड कहलाती है। ठीक है भाई। इसी तरीके से ऐसी लाइन जो सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करती हुई गुजर जाए, ऐसी लाइन जो सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए गुजर जाए, सिर्फ टच होनी चाहिए और वो टच करते हुए क्या करेगी? गुजर जाएगी। ऐसी लाइन हमारे पास कहलाती है टेंजेंट। जो सर्कल के किसी एक पॉइंट को क्या कर दे? टच कर दे, वो लाइन हमारे पास क्या कहलाती है? टेंजेंट कहलाती है। ठीक है भाई। इसके बाद हमारे पास आता है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होता है? सर्कल का आउटर पार्ट हमारे पास क्या कहलाता है? सरकमफेरेंस। इस पूरे पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये क्या कहलाएगा? सरकमफेरेंस कहलाएगा। और इसी सरकमफेरेंस का एक पार्ट हमारे पास आर्क कहलाता है। इसी सरकमफेरेंस का एक पार्ट हमारे पास क्या कहलाता है बच्चों? आर्क कहलाता है। ठीक है। इसी सर्कल का जो पार्ट है वो हमारे पास क्या कहलाता है? आर्क कहलाता है। अच्छा भाई, इस सर्कल को चैप्टर नंबर 7 में सॉल्व करने के लिए आपको कुछ इक्वेशंस बनानी होती हैं, जिसमें सबसे पहली इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। जिसमें सबसे पहली फॉर्म कौन सी होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। स्टैंडर्ड फॉर्म, सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मूला होता है x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर।
x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ a जो होता है वो सेंटर कहलाता है, a कॉमा b जो है वो कौन है, सेंटर ऑफ अ सर्कल है। a कॉमा b हमारे पास सेंटर ऑफ अ सर्कल है और r हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल है। r हमारे पास रेडियस ऑफ अ सर्कल है। तो किसी भी पॉइंट से सेंटर तक का फासला रेडियस कहलाता है। इसको हम रेडियल सेगमेंट भी कहते हैं कभी कभार। कहीं अगर आपको रेडियल सेगमेंट लिखा हुआ दिखे तो समझ जाइएगा किसकी बात हो रही है, रेडियस की बात ही हो रही है। तो ये कुछ बात थी सर्कल के लिए, हमारे कॉनिक्स के लिए। तो इस चीज़ को यहाँ पे वाइंड अप करेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर नंबर 7 सर्कल के लिए। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। कोई मसला हो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।